गामा फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 11th के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होगा कैलकुलस मेथड से, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक और एक्सीलरेशन पर डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है ये समझिए। डेफिनेशन आपको पहले से भी मालूम है, फिर भी बता रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, या वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी किसी टाइम t1 पर उसकी वेलोसिटी v1 है, और टाइम जब t2 हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या ऐसे आप कह सकते हो a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। यूनिट क्या होगी, ये मीटर पर सेकेंड, और अपॉन सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटे, मीटर के लिए L, और ये t की पावर 2 इसका डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो LT की पावर -2। ये एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन भी देखिए, एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होता है, इसमें ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट और उतना ही पर सेकेंड, इस चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड हमेशा उतना ही बना रहता। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करती चली जाती है, लेकिन रेट ऑफ ग्रो इज कांस्टेंट। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी हाइट, तो जब उसको हम फ्रीली छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर जब आने लगेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कार्य करेगा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स एक सेकेंड में वो फर्स्ट सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऑब्जेक्ट, सेकेंड वाले सेकेंड में, माने जो नेक्स्ट सेकेंड होगा उसमें फर्स्ट वाले सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, और 9.8 मीटर और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर थर्ड वाले सेकेंड में वो 9.8 मीटर और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात समझ रहे हैं। अगर हम इसको अप्रॉक्स 10 मान लें, तो अगर फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो सेकेंड में वो 2 + 10 12 मीटर, एक ही सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। थर्ड वाले सेकेंड में 12 + 10 और 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर लगता है, लेकिन वो कभी ज़्यादा एक्सेलरेट होती है, कभी कम एक्सेलरेट होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन थोड़ा समझिए, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। Acceleration at a particular time, acceleration at a very small time difference. The time difference is so small that you may take is tends to 0 at a particular time. Very small time difference का जो acceleration होता है, that is known as इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। हमको इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन पर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी बार बार। अब देखिए, इट मीन्स एक्सेलरेशन A इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होता है, बट टाइम बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो, टाइम वेरी शॉर्ट होगा, तो ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इसी को लिखते हैं डी वी अपान डी टी, ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू डी वी अपान डी टी, ये भी होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डी वी अपान डी टी। जब डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो डेल्टा के प्लेस पर डी आ जाता है। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेरिवेट करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होगा, लेकिन ये कैलकुलस मेथड से। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स में सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ है, अगले टाइम बीइंग के लिए अगले टाइम डिफरेंस के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आसान भी है और थोड़ा ध्यान दे रहना। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं से आ रही है, कहीं से कोई गाड़ी है आ रही है, लेकिन आपने उसको जहाँ देखा, मान लीजिए ये जब आपकी उस पर आपने जस्ट देखा ही था, उस टाइम t इक्वल टू 0, वहीं से आपका टाइम को आप वहीं से कंसीडर करेंगे। t इक्वल टू 0 जब आपने देखा तो t इक्वल टू 0 माना जाएगा, और जहाँ देखा था वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहीं से आप आगे का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो जब आपकी नज़र पड़ी उस समय टाइम 0 था, उस समय का डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन गाड़ी अगर कहीं और से आ रही थी, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी। इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को देखा वहाँ टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन वेलोसिटी u, और ऑब्जेक्ट चलती जा रही है। मान लीजिए जब t टाइम हो गया, उस टाइम तक उसकी वेलोसिटी v हो गई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक s हो गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, कहीं से ऑब्जेक्ट आ रही थी, कोई गाड़ी आ रही थी, जब आपने उसको देखा उस टाइम उसकी वेलोसिटी u थी, वहीं जहाँ से आपने देखा वहीं से उसका डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करेंगे, तो उसका मतलब उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम 0 है। t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से s हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेरिवेट करेंगे, यही कॉन्सेप्ट पूरा लगाएंगे। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होते हैं, आपको मालूम है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है b इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, where u is initial velocity of object, v is final velocity of object, a is uniform acceleration, t is time taken in this process from t equal to 0 से t तक, और s is displacement of object in time t। इसको हम डेरिवेट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन होने जा रहा है। ठीक से देखिए बेटा, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपान dt। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dv इक्वल टू a dt, dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dt स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर स्मॉल मालूम हो और टोटल मालूम करना हो तो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द लिमिट, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक गई है? u से शुरू हुई थी, b तक गई थी, इट मीन्स लोअर लिमिट u। हाँ, इसमें आप अगर ये इंटीग्रल डिफरेंशियल में कोई डाउट है बेटे तो जो पीछे का लेक्चर हो चुका है फिजिकल मैथमेटिक्स, उसको आप देख लेना सही से, फिर से समझ जाएंगे अगर नोट्स नहीं बनाए तो। और
आप इस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो पड़ता है तो आप तुरंत बेल बज जाया करे, नोटिफिकेशन आए तो बेल बज जाए, तो आप उसको समझ जाएं कि नया वीडियो आ गया है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी dv थी, स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, u से b तक। तो ये लोअर लिमिट u एंड अपर लिमिट b। यहाँ पर टाइम dt मीन्स टाइम में चेंज हो रहा है, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, t इक्वल टू 0 से टाइम t तक हुआ है। इंटीग्रल या डिफरेंशियल करते समय हमने आपको पहले बताया भी है, फिर भी बता रहे हैं, एक बार और ध्यान दो। x की पावर n का इंटीग्रल होता है बेटा x की पावर n+1 अपान n+1। अगर केवल dx लिखा है, केवल dx लिखा है, यहाँ x की जगह पर कुछ नहीं है, इट मीन्स x की पावर 0 है। और x की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0+1 अपान 0+1, तो x रह गया। इट मीन्स इंटीग्रल dx इक्वल टू x। इसी तरीके से यहाँ इंटीग्रल dv इक्वल टू b। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट को यहाँ b लिख देंगे, लोअर लिमिट को यहाँ u लिख देंगे, इक्वल टू a dt मीन्स टाइम है वेरिएबल, इसमें a कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रल या डिफरेंशियल करते समय कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाइड हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो a बाहर हो गया है। इंटीग्रल dt जैसे इंटीग्रल dx की वैल्यू x है, ऐसे इंटीग्रल dt की वैल्यू t होगी, ये 0 से t तक। अब लिमिट लगाएंगे, एक बार वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट, इट मीन्स b की जगह पर b, माइनस वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट, b की जगह पर u, इक्वल्स a, वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट t, माइनस वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट 0। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, b माइनस यू इक्वल टू ए टी, यू को उधर लेकर चले जाओ बेटे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन से शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखना, बस समझ जाएंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन से शुरू हुआ था, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी से शुरू हो रहा है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो क्या लिखें, वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपान dt। तो ds इक्वल टू b dt, लेकिन b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आपने कितनी निकाली है, b की जगह पर u प्लस ए टी डी टी। इसको आप लिख सकते हो बच्चों, ds इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ds माने s वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, s इक्वल टू 0 से s तक गया है, तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, s इक्वल टू 0 से s तक ds। ये u dt लिखा है, इसमें इट मीन्स dt वेरिएबल है, u कांस्टेंट है। u जब कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, dt वेरिएबल है, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से t तक, तो टाइम की लिमिट 0 से t तक है, dt प्लस a dt। तो dt मीन्स t वेरिएबल है, a कांस्टेंट, a बाहर कर दिया, t नहीं कांस्टेंट है, t dt, तो t तो वेरिएबल है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक टाइम की है, 0 से t तक, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ t लिख दिया, ये t dt, ठीक है, t dt, ठीक। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ds, जैसे इंटीग्रल dx की वैल्यू x आपने बताई, तो इंटीग्रल ds की वैल्यू s, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से s तक, u इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dx की वैल्यू x, तो इंटीग्रल dt की वैल्यू t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस a इंटीग्रल t dt, इंटीग्रल x dx, इंटीग्रल x dx अगर किया जाए, x dx, तो x की पावर n+1,
1 + 1 तो x स्क्वायर अपान n + 1 तो 1 + 1 2। तो क्या लिख दें यहाँ इंटीग्रल t dt की जगह पर क्या हो जाएगा t² अपान 2 लिमिट 0 से t तक। ठीक है, अब देखिए लिमिट रखते हैं, पुट कर देंगे लिमिट। एक बार यस की जगह पर अपर लिमिट, एक बार यस की जगह पर लोअर लिमिट, u t की जगह पर अपर लिमिट, t की जगह पर लोअर लिमिट प्लस a t की जगह पर अपर लिमिट तो t² अपान 2 माइनस t की जगह पर 0 0 हो गया। कितना आया बेटे s = ut प्लस at² अपान 2 कहो या हाफ at²। बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बहुत इजी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v² = u² प्लस 2as। तो इसका डेरिवेशन होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² प्लस 2as। अब फिर से हमको एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बताइए, थोड़ा दिमाग में लगा सोचिए एक बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख सकते हो dv अपान ds इंटू ds अपान dt। क्या किया गया यहाँ ds से डिवाइड किया गया तो ds से मल्टीप्लाई किया गया। ये dv अपान dt ऑलरेडी यहाँ है, देखो dv अपान dt लिखा है। इस ds अपान dt को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो क्या लिख दें a, इसको v कहते हैं, इतनी ये वाली क्वांटिटी जो है, तो v dv अपान ds। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ गया b dv इक्वल्स a ds। अब लिमिट के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी कहाँ से शुरू हुई थी, u से शुरू हुई और v तक हुआ, तो u to v। यहाँ ds डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ था बेटे, डिस्प्ले ए कांस्टेंट होगा। जब ds है इसका मतलब s वेरिएबल है तो a कांस्टेंट बाहर कर दिया। s 0 से s तक हुआ था, तो इसको देखो कितना आ गया b dv इंटीग्रल x dx की वैल्यू x² अपान 2, तो इंटीग्रल b dv b² अपान 2 लिमिट अप्रोप्रिएट लिमिट u से b तक। a इंटीग्रल dx की वैल्यू x होती है, इंटीग्रल ds की वैल्यू s होगी 0 से s तक। अब लिमिट लगा दें तो एक बार अपर लिमिट तो b की जगह पर b रहेगा, मीन्स b² अपान 2 माइनस b की जगह u रहेगा, मीन्स u² अपान 2 इक्वल्स a s माइनस 0। तो ये आ गया b² माइनस u² अपान 2 इक्वल टू as। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b² माइनस u² इक्वल टू 2as। u² को राइट साइड ले जाइए तो u² प्लस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन उस कंडीशन में अप्लाई होते हैं जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन नहीं मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका डेरिवेशन पीछे के लेक्चर में हो गया है। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर यूनिफॉर्म मोशन है माने नॉन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यूज किया जाएगा। ये पीछे के लेक्चर्स में डेरिवेट हो चुका है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब किसी स्पेसिफिक सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी स्पेसिफिक सेकंड,
टीएथ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगी, ये हम डेरिवेट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एनी स्पेसिफिक सेकेंड, स्पेसिफिक टाइम। जैसे मान लीजिए कि टीएथ सेकेंड में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड तक ट्रेवल करती है, तो जो 10 सेकेंड तक वो गई, 0 से 10 सेकेंड तक उसने ट्रेवल की, उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा है, तो जो 10th वाला सेकेंड है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये हम पता करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन एनी स्पेसिफिक सेकेंड। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कुल टी टाइम तक चलती है, तो टी टाइम तक जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर S1 कह दें, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज S1, देन S1 इक्वल टू ut plus half at square, where u is initial velocity of object, a is uniform acceleration, S1 is distance traveled by the object in टाइम t, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अच्छा t-1 सेकेंड, जब t सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो t-1 सेकेंड में इससे कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो t-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t-1 टाइम, t-1 सेकेंड कितना हो जाएगा, u t की जगह पर t-1 प्लस हाफ a t-1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, ये t-1 सेकेंड में, t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस मान लीजिए ये है, t-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल ये है, तो जो tth सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, उसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी, 30 सेकेंड में, 10 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 9 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 10th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। जब t सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, t-1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो tth सेकेंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन tth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in tth second, in tth second, that is st equal to s1 minus s2। ठीक है ना, t सेकेंड में इतना, t-1 सेकेंड में इतना, तो tth सेकेंड में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखो लिख रहे हैं साफ साफ, ये ut, ये लिखा है ut माइनस u t-1 प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ a t-1 का होल स्क्वायर, ये इधर का हाफ a t-1 का होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा सॉल्व करें, देखो बेटे ये लिखा है ut माइनस, अब ये माइनस है, u से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ut और प्लस u। ठीक है, प्लस हाफ a कॉमन ले लो आप, तो ये बचेगा यहाँ t स्क्वायर माइनस t-1 स्क्वायर। ठीक है, ये ut कैंसिल हो गया, बचा कितना u प्लस हाफ a, ये t स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस होता चला जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1, तो यहाँ हमने माइनस 1 किया, प्लस 2ab तो माइनस 2t, यहाँ प्लस 2t हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया u प्लस हाफ a, और ये -1 प्लस 2t, तो ये 2t माइनस 1 ऐसे लिख दें। ये tth सेकेंड किसी स्पेसिफिक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट का फार्मूला हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन tth सेकेंड st इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो इतना ही आज का रहेगा टॉपिक, और आप लोगों ने बढ़िया से समझा देखा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत कमेंट करिए।